तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 एरे का क्लास 10 शेवा का हम लोग एरे कैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज़ एरे और व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर इंडेक्सेस इन एन एरे, व्हाट आर द साइज ऑफ एरे। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि एरे क्या होता है, मैंने पूरा समझा के दिया हुआ है उस वीडियो में। तो आज हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोडिंग करना है या फिर आपको क्लास 10 में जितना भी क्वेश्चन आंसर जो भी आपका प्रोग्रामिंग आता है एरे रिलेटेड, उससे पहले को समझना पड़ेगा कि हाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, हम लोग एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसमें कैसे एलिमेंट को ले सकते हैं, लेने के बाद उनको डिस्प्ले कैसे करना है, उसका मैं आपको एक प्रोग्राम आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम ध्यान से दिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा हेडर फाइल जो कि है हैश इंक्लूड stdio.h। फिर आएगा आपका int मेन इज और मेन फंक्शन। देन हम लोग क्या लेंगे, एरे। आप एरे का नाम कुछ भी ले सकते, जैसे हम लोग ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, द सेम वे हम लोग अभी क्या करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, एरे को। तो इंटीजर एरे का नाम ले लीजिए, जिससे कि एरे का नाम है नाम। फिर हमको पता है हम लोग को नाम खोलने के बाद क्या देना पड़ता है, हम लोग को देना पड़ता है थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, एरे का साइज। तो एरे का साइज मैं अभी ले लेता हूँ 7। ठीक है, तो एरे जो 7 है तो मतलब उसका जो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से और अप टू कितना जाएगा, अप टू जाएगा 6। जैसे मैंने कहा था अगर आपको साइज निकालना है तो क्या होता है, साइज क्या होता है, अगर सॉरी आपको इंडेक्स निकालना है किसी एरे का तो स्टार्टिंग 0 से होता है और आपका जो साइज है उससे कम रहता है, मतलब 0 से लेकर अप टू 6। सो अभी जो है मैंने एरे का साइज ले लिया नाम 7। ठीक है, एरे का नाम, और मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई। इंटीजर आई जो है वो कि मुझे फॉर लूप चाहिए, तो फॉर लूप लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटीजर आई। ठीक है, कि मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे को स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे आई का वैल्यू आई का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यूज़र से एक कमांड लूँगा जहाँ पर मैं लूँगा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ एरे फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो मैं यूज़र से एरे का एलिमेंट लेने का, एरे का जो एलिमेंट है मैं यूज़र से लूँगा, तो उसके लिए मुझे तो एक कमांड मैंने लिखा है। अब मैं लगाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर आई जो है वो आई किसी स्टार्ट होगा, कि मैंने कहा था ना आपको आई का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए मेरा आई का ज़रूरत पड़ गया है। तो फॉर आई को टू 0, क्योंकि मेरा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स जो होता है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स हमेशा किस में होता है, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 में वो आपका इंडेक्स 0 होता है, तो उसके लिए मैंने आई को टू 0 लिखा है। और आई लेस देन कब तक स्टोर करेगा, जब तक आई लेस देन क्या होगा, साइज ऑफ द एरे। यहाँ पर साइज कितना है एरे का, 7, विच मीन्स यहाँ पर आएगा आई लेस देन 7। जितना यहाँ पर साइज होगा उतना यहाँ पर स्टोर रहने वाला है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर फॉर अगर साइज आपका 8 है तो यहाँ पर आएगा आई लेस देन 8। तो आपको ये याद रखना है जब भी आप लोग फॉर अगर आपका वैल्यू जो है यूजर से लेते हैं तो जितना साइज होता है वो सेम फॉर लूप के कंडीशन में आता है। तो आई लेस देन 7 और आई प्लस प्लस। अब यूज़र से वैल्यू लेने के लिए पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है ये इनपुट लेने के क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्कैनर। तो यहाँ स्कैनफ आएगा, फिर आएगा जो हम लोग एरे जो कौन से टाइप का है, आईएनटी टाइप। तो यहाँ पर आएगा परसेंटाइल डी कॉमा एन परसेंट। एरे का कहाँ पर स्टोर करना है, एरे में। तो एरे का नाम क्या है, नाम। तो पहला जो एलिमेंट है एरे का वो किस में स्टोर होगा, नाम ऑफ जी किस जो फर्स्ट इंडेक्स में पहला जो एलिमेंट होता है वो किस में स्टोर होता है, इंडेक्स नंबर 0 में। तो इंडेक्स 0 किस में है, आई में है, तो क्या होगा, नाम ऑफ आई। उसके बाद फिर से नाम ऑफ आई प्लस प्लस होकर कितना होगा, 1 2 3 4 अप टू 7 तक। तो ऑटोमेटिकली वो 7 एलिमेंट अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी जो प्रोग्राम दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका सारा एलिमेंट स्टोर हो गया एरे के अंदर। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो काम था, क्रिएट एन एरे टू डिस्प्ले इट एलिमेंट बाय यूजिंग एरे। ठीक है, तो कैसे एरे क्रिएट करते हैं वो तो कर लिया है, डिस्प्ले भी करना बाकी है। और हमने अभी जो प्रोग्राम यहाँ पर जो हमने लॉजिक लगाया है इसमें क्या हुआ, हमने सारे एलिमेंट एरे का स्टोर कर चुका है। अभी हम लोग को डिस्प्ले करना है, उसके लिए मैं फिर से लूँगा प्रिंटफ। ठीक है, और मैं जल्दी आपका जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है क्लास 10 का शेबा बोर्ड में जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सब वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं ला के दे दूँगा आपको जल्दी, मैं इसका वीडियो का सारा वीडियो में दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आप उसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो प्रिंटफ अभी मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं लिखूँगा डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग सेम वही लॉजिक फिर से हम लोग, कि हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग क्या चाहिए, वी नीड फॉर लूप। तो फिर से फॉर लूप वही आएगा, लॉजिक जो है वही सेम रहेगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 7 और आई प्लस प्लस। अभी हम लोग को जब डिस्प्ले करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वैन यू ट्राइंग टू डिस्प्ले एनीथिंग इन द एरे इन सी प्रोग्रामिंग, वी नीड व्हाट, वी नीड स्कैनफ, सॉरी वी नीड प्रिंटर। स्कैनफ जो होता है वो क्या करता है, इनपुट लेता है, और जो प्रिंटफ होता है वो हम लोग को आउटपुट देता है या फिर रिजल्ट देता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रिंटफ सेम परसेंटाइल डी
कॉमा ये जो मुझे किसका निकालना है, एलिमेंट किसके अंदर है, नाम ऑफ आई के अंदर है ना, कि एरे का नाम क्या है, नाम, उसके जितना भी एलिमेंट हो किसके अंदर है, नाम के अंदर है। तो यहाँ लूँगा नाम ऑफ आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। काफ़ी इजी प्रोग्राम था लगता है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर ही मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ करके आपको वीडियो समझा दूंगा। ठीक है, मैं फिर से नया वीडियो ला के आपको और तरह से समझाऊंगा। वरना आप इस वीडियो को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है फिर स्किप करके आगे पीछे चले जाइए, बैकवर्ड होके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मेन थिंग है प्रैक्टिस है, आपको इस सब कोडिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में। ठीक है, आप लोग जो क्लास 10 में जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने डिस्प्ले कर दिया एलिमेंट को, लास्ट में रिटर्न 0 दिखाना है और प्रोग्राम ख़त्म। तो ये जो प्रोग्राम था आपको दिख रहा है, ये जो प्रोग्राम है आपको, यहाँ पर मैंने एरे क्रिएट भी किया, एरे का जो वैल्यू है मैंने यूज़र से लिया भी है, और बाद में मैंने एरे का वैल्यू डिस्प्ले भी किया है। तो ये है आपका प्रोग्राम, हाउ टू डिस्प्ले एंड टेक द वैल्यू, हाउ टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पर जो मैंने किया है, यहाँ पर मैंने वैल्यू किससे लिया है, यूज़र से लिया है। अगर आपको एरे का वैल्यू यूज़र से लेना है तो आपको हमेशा ये लॉजिक यूज़ करना है। ठीक है, और जब आपको डिस्प्ले करना है तो आपको ये लॉजिक यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम लोग सिंपल एरे का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप तो वहाँ पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोड को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।